ओके, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ पे उन्होंने ए बी डायमीटर दिया है। ओके, सी सेंटर है, लाइन पी क्यू, लाइन सॉरी इधर नाम नहीं दिया, लाइन पी क्यू ए टेंजेंट है, हाँ, विच टचेस एट टी, और बी क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू और ए पी परपेंडिकुलर ए बी दिया है। अभी हमें प्रूव करना है सी पी और सी क्यू कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग ने जो दिया ए पी परपेंडिकुलर पी क्यू, सी टी परपेंडिकुलर पी क्यू, तो वो तो टेंजेंट थ्योरम है, और बी क्यू उन्होंने दिया है। इसका मतलब ए पी सी टी और बी क्यू पैरेलल है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल। यहाँ तक हम लोग का हो गया। हाँ, अगर ये तीनों लाइन्स पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स, एक्चुअली 3 पैरेलल लाइन्स का आपको नहीं है पोर्शन, मगर ये ओमिट नहीं किया है, इसके लिए मैं सिखा रही हूँ। कौन सा है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। एक्चुअली वो ओमिट है, मगर अभी यहाँ पे दूसरा कुछ चारा नहीं है, इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, इसमें जो ए सी है और सी बी सेम है कि नहीं, ए सी इज इक्वल टू सी बी, क्यों है, ये तो रेडियस है ना, ए बी डायमीटर है, मतलब ए सी और सी बी रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी अपॉन सी बी दोनों सेम है, मतलब 1 हो गया, ए सी अपॉन सी बी 1 हो गया। हाँ, और देयरफॉर पी टी अपॉन टी क्यू भी 1 होगा, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, ए सी अपॉन सी बी, पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। अभी ए सी अपॉन सी बी 1 है, तो पी टी अपॉन टी क्यू भी 1 ही आएगा। समझ में आया। अभी हम लोग ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल सी टी पी, देखो सी टी पी और सी टी क्यू एंड ट्रायंगल सी टी क्यू, अभी सिमिलरिटी दिखा रहे या कॉन्ग्रेंट दिखा रहे। यहाँ पे सी टी है, वो कॉमन हो गया दो ट्रायंगल में, सेगमेंट सी टी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी टी, कॉमन साइड, ठीक है। अभी एंगल सी टी पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी टी क्यू क्या है, ईच 90 डिग्री, और सेगमेंट टी पी और टी क्यू टी पी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट टी क्यू। अभी यहाँ पे हम लोग ने दिखा है ना, टी पी और टी क्यू 1 है, मतलब सेम है ना। तो इसको उसको चाहिए तो हम लोग नाम देते हैं 1, तो फ्रॉम 1 लिख सकते हैं। हाँ, और देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी टी पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी टी क्यू, कौन सा ये हो गया, SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड। अगर ऐसा है तो सेगमेंट सी पी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी क्यू क्या हो गया, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ये हो गया। ओके, अभी ये है 14th सम है। हाँ, 14th सम में उन्होंने क्या, ओ सेंटर दिया है, सेंटर ऑफ द सर्कल, और पी क्यू और RS कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स हैं। एंगल POR ये जो है ये 70 है। RS आर्क है, ये है 80। अभी हमें चाहिए मेजर आर्क PR, तो पहले लिखते हैं एंगल POR कितना है, 70 है। हाँ, तो अभी मेजर आर्क PR कितना होगा, 70 होगा ना,
क्यों? सेंट्रल एंगल का आर्क सेम होता है। हाँ, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ अ माइनर आर्क लिख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क कौन सा? सेंट्रल एंगल का। ये हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्यू एस चाहिए हम लोग को, क्यू एस। ओके, क्यू एस के पहले हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, आर एस और पी क्यू भी सेम है, ऐसे दिखा सकते हैं, है ना? तो लिखते हैं कॉड पी क्यू इज इक्वल टू कॉड आर एस। देयरफॉर मेजर आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क आर एस कितना है? 80 डिग्री इज इक्वल टू 80, क्योंकि उसका रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स corresponding आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसके लिए A80 हो गया, A80 हो गया, A70 हो गया। अभी हमें क्या चाहिए? सेकंड क्वेश्चन QS चाहिए, QS। तो अभी हम सब लिख देते हैं। देखो, मेजर आर्क इधर से चालू करते हैं। मेजर आर्क PQ प्लस मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क PR इज इक्वल टू 360, बराबर ना? PQ, QS, RS और PR। तो अभी वैल्यूज डालते हैं। PQ कितना है? 80। QS कितना है? मालूम नहीं। QS प्लस RS कितना है? 80 और PR कितना है? 70 इज इक्वल टू 360। देयरफॉर मेजर आर्क QS इज इक्वल टू 360 माइनस, वही तीनों को ऐड करो, 8 इट इज 160 एंड 230। तो क्या हुआ? तो देयरफॉर मेजर आर्क QS 360 से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 130। QS आपको मिल गया 130। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? थर्ड क्वेश्चन, मेजर आर्क QSR, QSR चाहिए। तो वो भी लिख देते हैं। मेजर आर्क QSR इज इक्वल टू मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क RS। तो कितना होगा? QS कितना है? 130, RS कितना है? 80। तो मेजर आर्क QSR 130 प्लस 80 कितना हो गया? 210 डिग्री हो गया। तीनों आंसर हो गया। चाहिए तो आंसर लास्ट फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर में क्या आएगा? मेजर आर्क PR इज इक्वल टू 70 डिग्री। मेजर आर्क QS इज इक्वल टू 130 और मेजर आर्क QSR इज इक्वल टू 210। फाइनल आंसर। ओके, 17 में एक्टिविटी है अगेन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है EF और GH पैरेलल है और हमें प्रूव करना है EG और FH कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग देखते हैं EFG मतलब A एंगल और FGH A एंगल क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल हो गया। तो लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये आपका बॉक्स था। अभी EFG इज कितना होगा? EFG
किस क्या होगा, ई एफ जी, ए आर्क ई जी के हाफ होगा, तो हाफ मेजर आर्क ई जी, ठीक है। एक बॉक्स हो गया। अगेन एफ जी एच क्या होगा, हाफ ऑफ द मेजर आर्क एफ एच, हाफ मेजर आर्क एफ एच, ये भी एक बॉक्स हो गया। एक्टिविटी है ना। अभी ये क्या हुआ, उन्होंने एक रीज़न दिया हुआ है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इधर भी वैसा ही है, इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। अभी ये जो मेजर आर्क ऑफ ई जी है और एफ एच सेम होगा, हाँ, तो लिखते हैं मेजर आर्क एफ एच, ये भी बॉक्स हो गया। क्यों, क्योंकि आपने बताया है ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो एंगल के आधा ये आर्क है, ये एंगल के आधा ये आर्क है, मतलब ये अगर एंगल सेम है तो ये आर्क भी सेम होंगे। अभी देयरफॉर कॉर्ड ई जी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एफ एच, करस्पॉन्डिंग chords of congruent arcs, ये भी एक्टिविटी के लिए आंसर है।